हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर सेकंड रिलेशन एंड फंक्शन के जो कुछ हमारे इम्पोर्टेंट फंक्शंस थे उनको और उनके ग्राफ्स को हम जो है यहाँ पे स्टडी करेंगे। जैसे हमने फंक्शन को देखा था पिछली वीडियोस में कि कैसे कैसे जो है रिप्रेजेंट करते हैं रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म और एरो डायग्राम में और फॉर्मूला की फॉर्म में। अब यहाँ ग्राफ की फॉर्म में भी हम फंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, वो भी देखेंगे यहाँ पे। और कैसे हम ग्राफ से जो है ना डोमेन और रेंज बता सकते हैं किसी फंक्शन की, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम फर्स्ट फंक्शन यहाँ पे लेते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। देखो, जैसे नाम से ही आपको कई फंक्शन ऐसे हैं जो नाम से ही इंडिकेट हो जाती है। आइडेंटिटी फंक्शन, देखो आइडेंटिटी फंक्शन हम ना ये फंक्शन रियल नंबर से रियल नंबर पे हमने कोई फंक्शन यहाँ पे डिफाइन किया, ठीक है। तो आइडेंटिटी फंक्शन देखो क्या है बच्चों की, जब भी हम मतलब जैसे आपका एफ एक्स इक्वल टू एक्स इसमें दे रखा है, ठीक है। एफ एक्स इक्वल टू एक्स हमको दे रखा है, इसका मतलब मैंने किसी एक्स यानी डोमेन के एलिमेंट पे फंक्शन अप्लाई किया, मुझे वापस एक्स ही मिल गया। मतलब डोमेन के एलिमेंट की आइडेंटिटी चेंज ही नहीं हुई, जो पहले थी अभी भी वही है, ठीक है ना। आइडेंटिटी फंक्शन यानी कि जो फंक्शन किसी भी डोमेन के एलिमेंट, आप इसको 1 दोगे, आपने इसको 1 दिया तो आंसर 1 आ गया, आप इसको 2 दोगे आंसर 2 आ जाएगा। मतलब जो एलिमेंट था जैसा था वैसा का वैसा ही रहा, नो चेंज, है ना। नो चेंज इन द आइडेंटिटी ऑफ द एलिमेंट, जो आइडेंटिटी उसकी पहले थी वही अभी है। तो इसको हम क्या कहेंगे, आइडेंटिटी फंक्शन। कैसे इसको कैसे हम दिखाएंगे यहाँ पे, एफ एक्स इक्वल टू एक्स, मतलब एक्स दिया आपने, इनपुट एक्स दिया, आउटपुट भी एक्स आई, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो हमें पता है कि हम एफ एक्स को वाई लिख सकते हैं, मुझे इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। ये तो हमें पता है कि भाई एक्स एक्सिस होगा और वाई एक्सिस होगा, जैसे हम 9th और 10th में क्लासेस में ग्राफ ड्रॉ करते थे, सेम ऐसे ही यहाँ पे भी ग्राफ ड्रॉ होगा, ठीक है। एक टेबल बनाते थे हम, है ना, कि ग्राफ के लिए 1-2 पॉइंट तो हमें चाहिए ना ग्राफ को, तो वैसे ही हम यहाँ भी टेबल बना लेते हैं ऐसे ही। तो यहाँ पे एक्स और वाई जैसे हम पॉइंट लेते थे ग्राफ बनाने के लिए, सेम बिल्कुल वैसे ही हमने यहाँ पर लेने हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने क्या करा, मैंने एक्स लिया 1, वाई मेरा क्या आ गया 1, वाई मतलब मेरा एफ एक्स, है ना। मैं एक्स एक्सिस के अलोंग किसको ले रही हूँ, मैं एक्स एक्सिस के अलोंग ले रही हूँ वाई एक्सिस को, ठीक है। सॉरी, मैं वाई एक्सिस के अलोंग एफ एक्स को ले रही हूँ, ठीक है। और एक्स एक्सिस के अलोंग तो मेरा एक्स वाले पॉइंट हैं ही। तो यहाँ पे देखो, अब मैंने क्या करा, मैंने एक्स की वैल्यू 1 रखी, क्योंकि मैंने वाई को एफ एक्स रखा है ना, तो एक्स की वैल्यू 1 रखेंगे। एक्स की वैल्यू यहाँ पे मैंने 1 रखी, तो मुझे इनपुट 1 दिया तो आउटपुट क्या आ गया, मेरा 1 आ गया। ये देखो यहाँ पे 2 दिया तो क्या आ जाएगा, मेरा 2 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। मैंने -1 दी, मान लो तो -1 वैल्यू दी तो -1, एक और दे लेते हैं, मान लो मैंने -2 दी तो -2 आ गया, ठीक है ना। कोई भी रियल नंबर, यहाँ तो जैसे मैंने इंटीजर्स ले लिए, रियल नंबर्स में तो आपके डेसिमल वाले पॉइंट्स भी आ सकते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव एज यू विश, कुछ भी आप ले सकते हो। तो यहाँ पे देखो, मुझे तो ग्राफ बनाना है, तो थोड़े से 1-2 पॉइंट मुझे यहाँ पे लिखने थे और उससे मुझे ग्राफ का आइडिया हो जाएगा। अब देखो, मैंने एक्स की वैल्यू 1 ली, वाई की वैल्यू 1, तो क्या मेरा ये वाला पॉइंट नहीं हो जाएगा, ठीक है। मैंने 2 ली तो इस तरह से ये, अगर मैं बाकी लेती 3 यहाँ पे लेती तो यहाँ पे 3 आ जाता, इस टाइप से। और यहाँ मैंने नेगेटिव लिया तो देखो ये -1 और ये +1, सॉरी -1 एक्स का और वाई का दोनों का, और यहाँ पे ये वाला पॉइंट -3 लेती और तो वाई भी मेरा -3, इस तरह से। तो मुझे ये आइडिया हो गया कि जो मेरा ग्राफ है ना वो ऐसे बनेगा, है ना। 0 लेती तो 0 आ जाता, तो ये एक स्ट्रेट लाइन के जैसे ग्राफ। तो जो आइडेंटिटी फंक्शन है ना उसका ग्राफ ये होता है, बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन। वैसे भी यहाँ पे देखो y इक्वल टू एक्स ये है हमारा, तो यहाँ पे एक बात बताओ ये क्या है, ये तो एक, अगर मैं इसको लिखूँ y - x इक्वल टू 0, ध्यान से देखो क्या एक ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। और हमने 10th में पढ़ा था लीनियर इक्वेशन का ग्राफ तो एक लाइन ही आती है, तो एक लाइन ही आएगी, एक स्ट्रेट लाइन, और ऐसे ही आएगी ये बिल्कुल, ठीक है ना। क्योंकि जो वैल्यू हम x को देंगे वही y की आ जाएगी, जो भी वैल्यू नेगेटिव पॉजिटिव एज विश जो भी आप इसको दोगे वही वैल्यू वाई की आ जाएगी। और इस तरह से हमारा ये इस तरह का बिल्कुल स्ट्रेट लाइन का, ऐसे जो 0 से पास होता जा रहा है, ओरिजिन से पास होता जा रहा है, ये ऐसा ग्राफ आएगा यहाँ पे। अब देखो इस ग्राफ की हेल्प से हम कैसे डोमेन और रेंज फाइंड करेंगे। हम ये देखते हैं कि देखो हमने एक्स की वैल्यू कोई भी, हम एक्स की वैल्यू कुछ भी दे सकते हैं यहाँ पे, है ना। रियल, कोई भी रियल वैल्यू हम दे सकते हैं, ये पूरी रियल लाइन है हमारी, इस पे से कुछ भी एक्स की वैल्यू दे सकते हैं। तो जो हमारी डोमेन है वो क्या हो जाएगी, वो हमारी क्या हो जाएगी, रियल, पूरा रियल सेट। और रेंज, भाई जो एक्स की वैल्यू दे रहे हैं वही वाई की आ रही है, तो पूरा की पूरी रेंज भी क्या हो जाएगी, आर, है ना। तो ये क्या हो गई हमारी डोमेन और रेंज हो गई, ठीक है।
ये ग्राफ हो गया हमारा आइडेंटिटी फंक्शन का। आइडेंटिटी फंक्शन पता चला, एफ एक्स इक्वल टू एक्स, मतलब आप एक्स दोगे एक्स ही मिलेगा, इनपुट एक्स दोगे आउटपुट एक्स मिलेगा, है ना। जो किसी भी डोमेन के एलिमेंट को की आइडेंटिटी में कोई चेंज ना करे, ऐसा फंक्शन क्या कहलाएगा, आइडेंटिटी फंक्शन। ठीक है, ये हमारा आइडेंटिटी फंक्शन है। अब जैसे हमारा नेक्स्ट जो फंक्शन है वो और देख लेते हैं। अब देखो हमारा जो नेक्स्ट फंक्शन है वो है कांस्टेंट फंक्शन। ये ध्यान से देखो बच्चों, इसके अंदर डिफाइन द फंक्शन एफ आर से आर, ये भी रियल नंबर से रियल नंबर पे एक फंक्शन डिफाइन करा है। इसमें क्या है कि आप जब भी किसी डोमेन का एलिमेंट को लेते हो, एक्स ले, आपने इस फंक्शन को अप्लाई किया, क्योंकि ये कांस्टेंट फंक्शन है तो वैल्यू हमेशा सी आएगी। देखो हमने कांस्टेंट पोलिनोमियल पढ़ी थी, है ना। कांस्टेंट पोलिनोमियल कैसी होती थी, जिनमें हमारी एक्स की, मतलब जैसे मान लो हम पोलिनोमियल वाला चैप्टर पढ़ते हैं 9th क्लास में, 10th में भी आता है हमारा कि पोलिनोमियल जिसकी डिग्री 0 हो, ऐसी पोलिनोमियल जिस मतलब जो कांस्टेंट पोलिनोमियल होते हैं क्या होते हैं, जिसकी डिग्री 0 है ना, मतलब वेरिएबल वहाँ पे डिग्री 0 कंटेन करे होगा। जैसे मान लो मैंने इसको y इक्वल टू सी, देखो मैंने एफ एक्स को ना y यहाँ पे रख लिया, क्योंकि मुझे यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करना है, तो y एक्सिस और x एक्सिस जो है वो इस तरह से यहाँ पे शो करने हैं, तो मैं एफ एक्स को y रख दूँ। चाहो तो बच्चों आप यहाँ y को हटा के यहाँ पे एफ एक्स लिख सकते हो, या y इक्वल टू एफ एक्स ऐसे लिख सकते हो, जो आपकी मर्जी हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो y इक्वल टू सी है, तो कांस्टेंट यानी कि x की डिग्री 0 हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, x की 0 डिग्री हो गई, तो ये कौन सी ये क्या हो गया, ये कांस्टेंट जो है हमारा फंक्शन हो जाएगा यहाँ पे। जैसे हमारे कांस्टेंट पॉलिनोमियल में x की डिग्री 0 हुआ करती। ये मैंने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि मुझे ग्राफ बनाना है। अब मैं यहाँ पे x की वैल्यू जब तक आपको नहीं दिखाऊंगी तो आपको ऐसा लगेगा कि पता नहीं ग्राफ में कैसे बना, क्योंकि हम तो ग्राफ अब तक ऐसे बनाते आ रहे थे कि हमें x और y दोनों वैल्यूज़ लेनी होती थी। अब यहाँ पे देखो मैंने एक यहाँ पे इस तरह से ग्राफ बनाया, मैंने यहाँ पे x और y, मैंने x की वैल्यू कुछ भी दी, पूरा रियल सेट पे डिफाइन है। आप x, ये पूरा रियल लाइन है, आपकी x की वैल्यू कोई भी उठा के रख दो इसमें। मैंने 1 उठाया, ठीक है ना, मैंने यहाँ पे x की वैल्यू 1 रखी। 1 की पावर 0 क्या होती है, 1, तो 1 इंटू सी क्या आ गया, सी आ गया। मैंने x की वैल्यू ना -1 रख दी। -1 जब मैंने रखी तो मेरी वैल्यू कितनी आई, तब भी सी। मैंने यहाँ पे x की वैल्यू जो है -2 रखी तो भी मेरा सी। x की वैल्यू अगर मैंने पॉजिटिव मान लो 3 रख दी तो भी सी। मतलब मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जब भी आप x की वैल्यू कुछ भी दोगे फ्रॉम द रियल सेट डोमेन, मतलब आपको फंक्शन आर से आर पे डिफाइन करा है ना, तो रियल कोई भी इस पूरे x, ये पूरी x एक्सिस एक रियल लाइन को, रियल नंबर लाइन को शो कर रहा है ना, तो इस पूरे पे आप डेसिमल वाले भी दे सकते हो, नॉन डेसिमल वाले भी, कैसे भी पॉइंट आप यहाँ पे x की वैल्यू दोगे आपको y जो है वो c ही मिलेगा, क्योंकि x की पावर तो 0 है। फंक्शन जो आपका यहाँ पे ये क्या है, ये कॉन्स्टेंट फंक्शन है ना। जैसे कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल में x की डिग्री 0 होती थी, बस सेम वही काम यहाँ पे है कि x की डिग्री यहाँ पे 0 है। आप x की कुछ भी वैल्यू दो आपको 1 ही मिलेगा यहाँ पे, तो ये क्या आ जाएगा हमारा c आएगा हर उसमें। तो ध्यान से देखो बच्चों, ये c मतलब कोई भी कांस्टेंट हो सकता है ना, यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट, और ये कहाँ पे लाई करेगा, y एक्सिस पे कोई भी कांस्टेंट। तो मान लो यहाँ पे मैंने इस कोई भी, तो जैसे यहाँ पे मान लो हमारा सी पॉइंट यहाँ पे लाई करता है, कहीं पे भी देख लो यहाँ लाई करता है, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू हो सकती है सी। ठीक है, तो यहाँ पे हम, ठीक है, तो यहाँ पे देखो अब मैंने इस तरह से मैंने वैल्यू 1 दी, मैंने 2 दी, मैंने 3 दी, 4 दी, 5 दी, कुछ भी दो आप, नेगेटिव दो, पॉजिटिव दो, जो भी है, मेरी वैल्यू कितनी आनी है सी। तो क्या मेरा ग्राफ ऐसा नहीं बन जाएगा, बिल्कुल ऐसे, है ना। मेरा ग्राफ जो है इस तरह का, ये एक लाइन आएगी, ये बिल्कुल सीधी ऐसे लाइन आएगी। मतलब आपकी वैल्यू सारी डिफरेंट आप दे रहे हो पूरी रियल एक्सिस पे से, आप सारी रियल वैल्यू दे रहे हो, लेकिन ये कांस्टेंट का कांस्टेंट है। वाई एक्सिस आपका वही रहा जहाँ पे सी पॉइंट जो भी है आपका, सी पॉइंट वाई एक्सिस पे कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, कोई और भी हो सकता है। तो मैंने अपनी तरफ से वैसे ही बोला कि ये पॉइंट सी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दी कि आप पूरा एक्स एक्सिस से कोई भी वैल्यू दे रहे हो, ठीक है ना, तो आपकी जो वैल्यू जो वाई की क्या रहती है वो सी ही रहती है। तो हमारा ग्राफ कैसे आएगा, बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट कांस्टेंट, है ना, कोई चेंज नहीं, नो चेंज, है ना। अब देखो यहाँ पे अब मुझे डोमेन और रेंज बतानी है। डोमेन भैया आपने एक्स एक्सिस की, मतलब एक्स की वैल्यू होती है डोमेन, तो है ना, हमारा जो डोमेन का एलिमेंट होता है वो एक्स होता है ना, और जो हमारा जो रेंज आती है वो क्या आती है, वो वाई होती है। तो डोमेन एक्स आपने सारी यहाँ पे हर रियल वैल्यू को दिया है, तो यहाँ पे सेट ऑफ रियल नंबर पूरी डोमेन है। बट आपकी रेंज क्या है, अब रेंज में तो आपको जब आपने एक्स इनपुट दिया तो आउटपुट क्या आई, आउटपुट तो आपकी हर बार क्या आई थी यहाँ पे, आप आउटपुट जो है आपकी सी आई, तो बस रेंज आपकी सी ही हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से ये क्या हो गया हमारा कांस्टेंट फंक्शन। ओके, अब देखो हमारा जो नेक्स्ट है
बहुत इंपॉर्टेंट है ये, हमने क्वेश्चन भी किए थे अभी पिछली वीडियो में, जब मैंने कहा था कि आपको जब ये फंक्शन का जब ग्राफ बताऊंगी, जब आपको मॉडुलस फंक्शन अच्छे से क्लियर कराऊंगी। तो यहाँ पे देखो मॉडुलस फंक्शन पे आ गए हम। यहाँ पे मैंने ना एक फंक्शन डिफाइन किया है, मॉडुलस फंक्शन की बात करें रियल नंबर से रियल नंबर पे, ठीक है। और एफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। आप रियल कोई भी एक्स रियल नंबर से उठाओ, ठीक है, आप उस पर ये फंक्शन लगाओ। मॉडुलस फंक्शन का क्या काम होगा, वो उसका मॉडुलस निकालेगा, यानी कि मोड एक्स निकालेगा। अब ये मोड एक्स क्या है, ध्यान से देखो। मोड एक्स, आप ना कुछ भी वैल्यू दो इस एक्स को, कुछ भी, नेगेटिव, पॉजिटिव, डेसिमल, एज यू विश, कोई भी नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी, कोई भी रियल नंबर उठा के आप यहाँ पे एक्स की वैल्यू पुट कर दो, आपको यहाँ पे एक्स जो है वो हमेशा कैसा मिलेगा, पॉजिटिव एक्स ही मिलेगा। बेशक आपने एक्स नेगेटिव दिया हो या पॉजिटिव दिया हो। तो एक तरह से ये फंक्शन क्या काम करता है कि हमें पॉजिटिव वैल्यू देगा हमेशा। इस फंक्शन का ऐसा क्या काम है कि ये पॉजिटिव ही वैल्यू देगा। तो देखो ये फंक्शन क्या है कि जब भी आप इसको x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वैल्यू दोगे ना, मतलब आप 0 दो या 0 से बड़ी, 0 से बड़ी मतलब सारी पॉजिटिव वैल्यू जब आप दोगे तो x का x ही रह जाना है। मतलब ये फंक्शन क्या करेगा कि जब आपने, ये है आपका मोड एक्स, यही है ना आपका फंक्शन, ठीक है। इसमें क्या है कि जब भी आप x जो है मतलब 0 से बड़ा ले रहे हो, ठीक है ना, जब भी ये आपका ये यहाँ से ये 0 से बड़ी वैल्यू, ये 0 से छोटी, ठीक है, ये आपका 0, जब आप यहाँ से 0 से इन्फिनिटी कोई भी वैल्यू इस रियल लाइन पे से आप इसको दोगे, तो आपका x जो है ना, मतलब जो आपका फंक्शन है एफ एक्स, ठीक है ना, वो एफ एक्स यानी कि आपको x देगा। भाई x दिया तो x दिया, मान लो मैं कह रही हूँ मैं x की वैल्यू ना 2 दे रही हूँ, ठीक है, मैंने x की वैल्यू 2 दी, तो फंक्शन क्या करेगा, 2 ही दे देगा, आंसर आपको 2 ही दे देगा। अगर आपने इसको मैंने कहा कि मैं तो x की वैल्यू ना 4.2 दे रही हूँ, तो ये आपको 4.2 ही दे देगा, ठीक है। मतलब जब भी आप x को 0 या 0 से बड़ी कोई भी वैल्यू दोगे तो वो आपको वापस वही दे देगा। x दिया आपने, अगर आपका x पॉजिटिव है, 0 से बड़ा है या 0 है, तो वो आपको वही चीज़ दे देगा वापस। लेकिन अगर आपने इसको एफ एक्स फंक्शन क्या करेगा, ठीक है, अगर आपने इसको लेस देन 0 वैल्यू दी, आपने इसको लेस देन 0 मतलब नेगेटिव वैल्यूज़ दी, यानी कि आपने यहाँ लेफ़्ट साइड वाली 0 से, देखो 0 नहीं है इसमें, इक्वालिटी नहीं है, 0 से लेके 0 को छोड़ के 0 से लेके माइनस इन्फिनिटी तक कोई भी वैल्यू इस नेगेटिव रियल लाइन पे नेगेटिव वाली कोई भी वैल्यू अगर आपने दी, x लेस देन 0 कोई भी वैल्यू आपने इसको दी, तो ये क्या हो जाएगा, इस फंक्शन का क्या काम है, जो भी आप x दोगे उसको नेगेटिव बना देगा, जो भी आप इसको x दोगे उसको नेगेटिव बना देगा। मीन्स मैं बोल रही हूँ मैंने इसको वैल्यू दे दी -2, फंक्शन कहता कोई बात नहीं दे दो, मैं इसका नेगेटिव बना दूंगा, मैं इसका नेगेटिव बना दूंगा। मतलब फंक्शन ये कहता है कि आप मुझे 0 या 0 से कोई भी बड़ी वैल्यू दोगे, मैं एज इट इज़ आपको वापस कर दूंगा, आपने जो मुझे दिया मैं आपको दे दूंगा। लेकिन अगर आपने मुझे 0 से छोटी कोई भी वैल्यू दी, तो मैं जो आपने मुझे वैल्यू दी है मैं उसका नेगेटिव आपको लौटाऊंगा। अब हमने इसको -2 दिया और इसने हमें इसका नेगेटिव वापस दिया, देखो नेगेटिव, -2 का नेगेटिव क्या हुआ, 2, वैल्यू क्या दी, प्लस दे दी ना। अब मैंने कहा कि मैं इसको -4 वैल्यू दे रही हूँ, तो ये मुझे क्या कहेगा कि मैं आपको नेगेटिव लौटाऊंगा, मीन्स +4 आ जाएगा। तो इसलिए ये यहाँ से देखो, इस बात को क्लियर करो, ये फंक्शन की डेफिनेशन है कि आप इसको पॉजिटिव वैल्यू दोगे ये आपको पॉजिटिव लौटाएगा, लेकिन अगर आपने इसको नेगेटिव वैल्यू दी तो ये उसका नेगेटिव करके आपको देगा। तो आपको मिली क्या, हर हाल में आपको मिली कौन सी वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू मिली, ठीक है ना। तो ये फंक्शन क्या कहलाता है, मॉडुलस फंक्शन, और इसका साइन क्या होता है, ये मोड, ये जो आपको लाइनें दिख रही हैं इसको कहते हैं मोड, मोड भी बोल देते हैं, मॉडुलस भी बोल देते हैं, इसी को शॉर्ट में फॉर्म में मोड बोल देते हैं, ठीक है। तो इस फंक्शन का क्या काम है, कोई भी रियल वैल्यू दोगे आपको पॉजिटिव देगा, ये इनपुट आप कोई भी रियल दो आपको मिलेगा पॉजिटिव रियल, ओके। तो अब मैं जब इसका ग्राफ बनाने लग जाऊँ तो वही अपना 10th के जैसे हम अपना टेबल तो बनाएंगे, उसी टेबल की हेल्प से हम क्या करते हैं, यहाँ पे 2-3 वैल्यूज़ ले लेते हैं, ग्राफ का आइडिया लग जाएगा कि क्या होगा। मान लो मैंने x इसको यहाँ पे 0 दिया तो 0 तो आना ही है ना, ठीक है। मैंने x 1 दिया, y 1, इसने बोला ही है आप जैसा दोगे वैसा का वैसा मिलेगा, पॉजिटिव दोगे तो। अगर मैंने इसको -2 दिया तो इसने क्या देना है, इसने वापस फिर से 2 देना है, नेगेटिव दोगे तो पॉजिटिव देगा। मैंने इसको -3 दिया तो ये वापस 3 देगा। इस तरह से जो है, देखो मान लो मैंने इसको यहाँ पे 0 दिया तो ये वाला पॉइंट आ गया मेरा, मैंने 1 दिया तो ये मुझे 1 दे रहा है, ओके। मैंने इसको 3 दिया, मान लो मैं 3 दे रही हूँ, 3 दी तो इसने मेरे को 3 वापस कर दिया। इस साइड से देखो मैंने -1 दिया, -1 दिया मैंने इसको, लेकिन इसने मुझे लौटाया क्या, इसने मुझे 1 लौटाया, है ना, वही ना, नेगेटिव देने पर भी पॉजिटिव देगा। मैंने -3 दिया तो क्या देगा मुझे, ये
फिर भी पॉजिटिव 3 देगा। तो क्या इसका ग्राफ ऐसा नहीं बन रहा है? इसका ग्राफ ऐसा बनेगा। ध्यान से देखो बच्चों, ये ग्राफ है मॉडुलस फंक्शन का, इस तरह से, ठीक है, ये ग्राफ बन जाएगा। अब ध्यान से देखो, इसकी जो डोमेन है, डोमेन बताओ मुझे, डोमेन एक्स की वैल्यूज़ क्या है? ध्यान से देखो, पूरी रियल लाइन है कि आपकी एक्स की वैल्यू यहाँ प्लस इन्फिनिटी से लेके माइनस इन्फिनिटी तक कोई भी दे दो, कोई यहाँ पे एक्स की वैल्यू आप कुछ भी दे दो तो पूरा आर हो गया इसका, तो और दे भी रहे हैं। लेकिन हमारी रेंज क्या आ रही है? रेंज देखो, हम बेशक इसको पॉजिटिव वैल्यूज़ दे रहे हैं, नेगेटिव वैल्यू दे रहे हैं, बट ये हमें क्या दे रहा है? हमें वाई, हमेशा वाई जो होता है ना, वो हमारा रेंज होता है ना, वाई की वैल्यू। वाई हमेशा यहाँ भी पॉजिटिव मिल रहा है, नेगेटिव दिया तब भी पॉजिटिव, नेगेटिव तो नीचे है, वाई नेगेटिव की तरफ तो गया ही नहीं, सारी कैसी वैल्यू दे रहा है? पॉजिटिव। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा? ये आ जाएगा, ज़ीरो भी दे रहा है, तो हम इसको ज़ीरो से लेके इन्फिनिटी तक, ये क्या हो जाएगी? हमारी रेंज ऑफ द मॉडुलस फंक्शन, ठीक है। ये हमारी, या फिर इसको आर प्लस भी लिख सकते हैं, यानी कि जो हमारे पॉजिटिव रैशनल है वो दे रहा है, ठीक है। ये हमारा है मॉडुलस फंक्शन, ओके। अब नेक्स्ट बच्चों सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन क्या है? ये फंक्शन भी रियल से रियल नंबर पे हमने डिफाइन करा, ठीक है ना। रियल वैल्यू देंगे, रियल ही आनी है वैसे तो यहाँ पे देखो, अब इसको एक तो ये फॉर्म, पहले उससे पहले मैंने तुम्हें एक चीज़ और बता देती हूँ। सिग्नम फंक्शन ना ऐसे भी लिखा जाता है, इसको हम लिखते हैं मोड एक्स अपॉन में एक्स, जब क्या, जब इफ़ एक्स डज नॉट इक्वल टू जीरो। भाई एक्स जीरो नहीं होना चाहिए, है ना, और ज़ीरो अगर यहाँ पे, या फिर ज़ीरो होगा, अब कोई बोले इफ़ एक्स इक्वल टू ज़ीरो, अगर आपका एक्स जीरो नहीं है तो ये वैल्यू आ गई, मोड एक्स अपॉन में एक्स आपको मिलेगा। लेकिन अगर आपका एक्स जीरो हो जाएगा तो ज़ीरो ही। फंक्शन क्या कहता है कि भाई मैं ये डबल डेफिनेशन को फॉलो करता है, अगर एक्स मुझे जीरो नहीं दोगे जब तक तो ठीक है, मैं आपको यहाँ से वैल्यू, इस डेफिनेशन से वैल्यू आपको लौटाऊंगा, लेकिन अगर आपने मुझे जीरो दिया तो मैं सीधा आपको क्या दूंगा? ज़ीरो वैल्यू दूंगा। तो यही देखो, इसको खोल के लिखा है यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे x, ध्यान से देखो, नीचे बता देती हूँ, एक बार क्लियर कर देती हूँ। देखो क्या, एफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स अपॉन में एक्स है, इफ़ एक्स डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है, और फंक्शन जीरो हो जाएगा इफ़ एक्स इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। अब देखो, अगर मैं यहाँ पे कोई भी रियल नंबर देती हूँ, ठीक है, एक्स की वैल्यू में कोई भी पॉजिटिव रियल देती हूँ, मान लो मुझे एक्स की कोई भी वैल्यू, डेसिमल रियल जो नंबर होते हैं, डेसिमल विदाउट डेसिमल जो भी है, मान लो मैंने 1 दिया, 1, चलो 3 ले लेते हैं, तो 3 का मोड अपॉन 3 क्या वापस आया? मिला मुझे 1। मैं कहती हूँ नहीं कोई बड़ी सी वैल्यू लेते हैं, मैंने 50 ले लिया एक्स की वैल्यू, 50 का मोड अपॉन में 50, भैया एक्स की वैल्यू 50, 1, मतलब आप एक्स से बड़ी कोई भी वैल्यू ले रहे हो, ठीक है ना, ज़ीरो तो आपको लेनी नहीं, ज़ीरो पे तो ये ज़ीरो ही होगा, तो ज़ीरो से बड़ी कोई भी वैल्यू लोगे तो आपका आंसर क्या आएगा? आपको 1 मिलेगा, ठीक है। अगर आपने इसको नेगेटिव वैल्यू दी, एक्स की वैल्यू, रियल नंबर तो नेगेटिव भी होते हैं, तो मान लो मैंने -2 दी, तो नीचे -2। अब मोड का काम तो क्या है? आपको प्लस करके देगा, नीचे आपका माइनस है क्योंकि उस पर मोड थोड़ी है, तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा? -1 मिलेगा, ठीक है। अब इसका मतलब यहाँ से एक बात क्लियर हो गई। अब देखो इसमें कि मैंने नेगेटिव वैल्यू दी, ठीक है ना, तो मोड का काम तो क्या है? नेगेटिव को पॉजिटिव देना, तो ये तो हो गया, लेकिन नीचे तो नेगेटिव रहेगी ना, तो जब भी हम नेगेटिव वैल्यू देंगे तो हमें नेगेटिव ही मिलेगा, नेगेटिव मतलब -1, ठीक है। मान लो कोई बड़ी सी वैल्यू दूंगी, यहाँ पे -60 दे दी, मान लो मैंने एक्स की वैल्यू, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ऊपर तो +60 और नीचे -60, -1 मिलेगा। तो ये फंक्शन सिर्फ 3 ही, आप इसको इनपुट कुछ भी दो, आउटपुट में आपको 3 वैल्यूज़ ही मिलेंगी। अगर आपका x 0 है तो 0 मिलनी ही है, ठीक है। अगर आपका x ग्रेटर देन 0 है, 0 से बड़ी कोई भी वैल्यू लोगे तो आपको 1 मिलेगा, और अगर आप लेस देन 1 मतलब x लेस देन 0 लोगे, नेगेटिव वैल्यूज़ लोगे, तो आपको आउटपुट क्या मिलेगी? -1 मिलेगी, है ना। तो यहाँ से देखो मैंने यही बात बताई है। तो इस देखो बच्चों, यहीं पे अगर आप पॉजिटिव दे रहे हो, देखो 1 दे रहा है, लेकिन नेगेटिव दे रहे हो क्योंकि यहाँ पे मोड x है ऊपर, है ना, मोड x है, x/x ही है एक तरह से। अगर पॉजिटिव है तो आपको पता है पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव आपका 1 ही आना है, वही नंबर x/x आपका क्या आना है? 1 आना है। अगर यहाँ पे आप x नेगेटिव दोगे तो -1 आ जाना है, क्योंकि ऊपर पॉजिटिव बना देगा मोड उसको, लेकिन नीचे क्या हो जाएगा? आपका +1 हो जाएगा, माइनस है तो यहाँ पे ऊपर प्लस और नीचे माइनस, तो आपका -1 आ जाएगा। तो यहाँ पे अब आप क्या करोगे? तो इसका ग्राफ बनाने लगोगे। इसका ग्राफ तो बिल्कुल सिंपल है, 0 पे तो 0 वैल्यू ये वाली हो गई। अच्छा, अब आपने इसको कोई भी
कोई भी वैल्यू दी, मान लो आपने कोई भी पॉजिटिव वैल्यू दी है, पूरा पॉजिटिव एक्स एक्सिस को शो कर रहा है, इस पे 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी, अप टू इन्फिनिटी जा रहा है ये। आप कोई भी वैल्यू दो, इनके बीच की भी वैल्यू दो, कोई भी रियल नंबर दो, तो यहाँ पे जो आपका ये 1 है, ये 2 है, ये -1 और तो यहाँ पे 1 आपका, ये 2, तो आपको ये वैल्यू जब आप कोई भी पॉजिटिव वैल्यू दोगे तो आपको हमेशा क्या मिलेगा, कोई भी एक्स एक्सिस x ग्रेटर देन 0 आप वैल्यू दो, आपको क्या मिलेगा, ये फंक्शन 1 मिलेगा हमेशा, कोई भी वैल्यू दो। अगर आपने इसको 0 दिया तो 0 ये वाला, अगर आपने इसको दिए -1 वैल्यू, ठीक है ना, आपने -1 -2 -3 एक्स एक्सिस पे मतलब x की वैल्यू कोई भी नेगेटिव दी, तो आपको आउटपुट में क्या मिलेगा, आपको आउटपुट भी नेगेटिव, यानी कि f भी आपको -1 मिलेगा, और कोई नहीं, सिर्फ -1। तो ये ग्राफ हो गया। बस आपको एक तरह से आपने कोई भी, इसकी डोमेन तो क्या होगी हमारी, पूरा रियल सेट, बट रेंज क्या हुई कि भाई आपने कोई भी रियल वैल्यू दी, आपको आउटपुट क्या मिली, -1 मिली, 0 मिली या 1 मिली, है ना, यही मिली। तो ये आपकी रेंज हो गई। तो ये आपका ग्राफ कि आप जब भी एक्स यहाँ पे पूरे रियल लाइन पे से कुछ भी देते हो तो आपको क्या मिलता है, आपको 1 ही मिलेगा, ठीक है, कांस्टेंट, उसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा, ऊपर नीचे कुछ नहीं। सीधा अगर आपने नेगेटिव की तरफ आप चले गए तो आपको -1 वैल्यू मिलेगी, बस, और कुछ नहीं मिलेगा, है ना। तो यहाँ पे क्या है कि आपका x अगर ग्रेटर देन 0 है तो वैल्यू 1 मिलेगी f(x) की, अगर 0 है तो 0 मिलेगी, और अगर आपका x लेस देन 0 है तो वैल्यू क्या मिलेगी, आपको आउटपुट क्या मिलेगा, -1। ये कौन सा फंक्शन होता है, सिग्नम फंक्शन। इस सिग्नम फंक्शन को इस तरह से भी लिखा मिलता है आपको, तो आपको पहचान लेना है। ये भी क्या है, जब आपका x डज नॉट इक्वल टू 0 है और जब आपका x इक्वल टू 0 है। देखो, डज नॉट इक्वल टू 0 का मतलब लेस देन और ग्रेटर देन 0 हो सकता है ना, वो अलग अलग इस तरह से, है ना, ये उसको खोल के लिखा हुआ है, सेम वही बात है। ये आपका है सिग्नम फंक्शन, ठीक है। अब जो आपका नेक्स्ट है वो आता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसमें देखो क्या होता है, अब देखो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर, मैंने ये लाइन लिखी इसमें। पहले तो देखें, द फंक्शन रियल से रियल नंबर पे ये फंक्शन होगा डिफाइन, ठीक है। ये इसका साइन होता है, ये ऐसे, जो आपको इसको आप बड़े ब्रैकेट बोलते हो ना जूनियर क्लासेस में, लेकिन ये ग्रेटेस्ट इंटीजर का साइन है, ठीक है ना। ये मोड का साइन होता था, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर का है ना, क्लोज ब्रैकेट। तो ये क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर का। इसमें क्या है, वैल्यू ऑफ द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज लेस देन और इक्वल टू एक्स, है ना, लेस देन और इक्वल टू एक्स। ये क्या लिखा है मैंने, लेस देन और इक्वल टू एक्स। भाई इसकी जब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की जो वैल्यू होती है वो x होगी या इससे लेस होगी, ठीक है ना। नाम बेशक ग्रेटेस्ट है इसका, बट इसकी वैल्यू क्या होगी, या तो जो आपने x दिया है इक्वल टू x ही आ जानी है, ठीक है, या फिर उससे लेस आनी है। वो कैसे आएगी, कैसे कैसे किस सिचुएशन में कैसे आएगी, ध्यान से देखो बच्चों। यहाँ पे मैं आपको कुछ यहाँ पे एग्जांपल दे रही हूँ। मान लो कुछ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, जैसे मैंने 2.1 ले लिया और 3.05 ले लिया, या फिर 2.9 ले लिया, या फिर 2 ले लिया। हम ले सकते हैं -2 या फिर -2.9, नेगेटिव वाले भी 1.3, ठीक है ना, इस टाइप से। और कोई बड़ा सा ले लेते हैं 7.35, कुछ भी, है ना। हमने देखो, अब मैं तुम्हें करके बताती हूँ। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में हमेशा आंसर एक इंटीजर ही आएगा। इसका नाम याद रखना, ग्रेटेस्ट इंटीजर। नाम बेशक ग्रेटेस्ट है, बट इसकी जो वैल्यू होगी वो जो एक्स आप दोगे या तो वो होगी, ठीक है, या फिर उससे लेस वैल्यू होगी, लेकिन होगी एक इंटीजर ही, ठीक है। अगर आपने इसको इंटीजर दिया, ठीक है, अगर आपने इसको इंटीजर दिया तो वो एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है ना। हमें मतलब चाहिए इंटीजर। देखो देखो यहाँ बताती हूँ मैं, 2.1 मैंने दिया, ठीक है। अब देखो ये इंटीजर तो है नहीं, ये तो डेसिमल वाला पॉइंट है, मतलब डेसिमल वाली वैल्यू है। तो मुझे तो आंसर क्या देगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। नाम ही इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर है, इसको देना ही इंटीजर है इन आउटपुट में, तो यहाँ मुझे ये इंटीजर देगा। लेकिन इस पर एक कंडीशन ये भी है कि ये जो भी एक्स हम इसको देंगे, यहाँ पे जैसे मैंने एक्स की वैल्यू 2.1 दिया है ना, तो जो भी हम एक्स इसको देंगे या तो ये एक्स देगा या फिर एक्स से लेस देगा। तो इसका ये कंडीशन तो है, या तो ये एक्स देगा, ठीक है, इक्वल टू एक्स देगा, या लेस देन देगा उससे, एक्स से। अब देना इंटीजर है, अब 2.1 तो ये दे नहीं सकता क्योंकि ये इंटीजर नहीं है, तो इससे लेस इंटीजर कौन सा होगा फिर, 2। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2। अब 3.05, अब ये इंटीजर तो है नहीं,
आंसर इंटीजर ही देना, ठीक है। और इंटीजर जो है और एक्स जो है उससे लेस होना चाहिए। जो ये आपका 3.05 है, इंटीजर वैल्यू होनी चाहिए, इंटीग्रल वैल्यू होगी बट इससे लेस, तो वो क्या होगी हमारी 3। आंसर क्या आएगी 3। इसको आपको ऐसे ही लर्न करना है बच्चों कि हमेशा आपको इंटीजर देना है। जब भी आप पॉजिटिव आपको कोई भी वैल्यू दी हुई है ना, तो आप क्या करोगे, उसको इंटीग्रल फॉर्म में लिखोगे। 2.1 है तो ये पॉइंट वाला डेसिमल वाला पार्ट हटा दो, सीधा 2 आंसर आ जाएगा। 3.05 हो, 3.9 हो, 3.9999 कुछ भी हो, आपने क्या करना है, डेसिमल वाला पार्ट हटा देना, ओनली इंटीग्रल पार्ट लिखना है। यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि आपको ये वैल्यू देगा इंटीजर और आपको जो x मिला है उससे छोटा इंटीजर होना चाहिए, है ना, कि वैल्यू आपका x होगी या x से लेस। अब देखो x कहाँ होगी, यहाँ होगी। अब 2 था तो 2 ही मिल गया, यानी कि या तो x दे दे, x दे दिया इसने क्योंकि x इंटीजर था तो एज इट इज़ आंसर इसको इंटीजर देना ही था तो 2 दे दिया। अगर इसने यहाँ पे 2.1 भी लिखा होता तो भी आंसर कितना होता, 2 होता। अगर 1.99 होता तो बेशक वो बिल्कुल 2 के क्लोज है, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है। हमने क्या देना है, जो मान लो मुझे 1.99999 दे के कोई कहे कि ये तो ना बिल्कुल 2 के क्लोज है, तो आंसर 2 लिख दो। नो, ग्रेटेस्ट इंटीजर का काम क्या है, जो भी आपने x दिया या तो उसको एज इट इज़ दे दो अगर वो इंटीजर है, बट ये इंटीजर है नहीं, तो इसमें जो इससे छोटा इंटीजर मतलब इसके जो इससे इस x से लेस वाला इंटीजर कौन है, तो वो 1 ही है ना। अब ये नहीं है 0 भी इससे छोटा है तो 0 क्यों नहीं लिखा, जो क्लोज होगा वही तो लिखेंगे ना, ऐसे नहीं है ना, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो -2। अब देखो यहाँ पे कई बच्चे क्या करेंगे, सीधा आंसर लिख देंगे -2। अब क्या डेफिनेशन थी कि जो इन x आपको दिया है ना, जो आपको x दिया है, ठीक है, ये तो हमने -2 ही मिल देंगे, ये तो ठीक लिख दिया, कोई बात नहीं, क्योंकि ये इंटीजर ही है तो एज इट इज़ जो x दिया वो दे दिया। यहाँ पे कह रही हूँ, यहाँ पे बच्चे लिखेंगे -2। अब क्या बोला गया है कि जो x है उसको एज इट इज़ लिख दो या x से लेस वैल्यू दो। तो देखो भाई -2.9 तो इंटीग्रल वैल्यू है नहीं, ये तो डेसिमल वाला पार्ट है। अब इसका जो लेस वैल्यू है वो -2 नहीं है। एक बात बता देती हूँ, -2 इज़ जो है ग्रेटर देन -2.9, है ना। नेगेटिव में -2 अगर यहाँ है तो -2.9 इधर होगा। ये हमारे डिक्रीज़ हो रही हैं इधर, जितना नेगेटिव बड़ा होगा उतना छोटा होता है, तो उस हिसाब से तो यहाँ पे क्या है, ये गलत हो गया। अब हमने जो x दिया था उससे छोटी वैल्यू तो है नहीं, हमने तो बड़ी दे दी, तो उससे छोटी वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे -1। ओके सॉरी -3, खुद ही उल्टा लिख रहा, -3, ठीक है। अब देखो इसकी क्या वैल्यू आएगी, अब आप यहाँ पे -1 नहीं लिख सकते, ठीक है ना। यहाँ पे क्या लिखोगे आप -2, ओके, और यहाँ पे क्या लिखोगे 7.35 है तो क्या आएगा आंसर 7। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है, नेगेटिव जब भी होंगे, किसी का नेगेटिव ग्रेटेस्ट इंटीजर जब आप निकाल रहे हो तो हमेशा वैल्यू उससे छोटा इंटीग्रल पार्ट, तो छोटा जो है ना -1.9 है तो -1 नहीं आकर के -2 आएगा, है ना। -1 से छोटा -2 है, ठीक है। तो हमेशा क्या आएगा इस तरह से हमारी, और जब प्लस वाले होंगे तो हमारा जो डेसिमल वाला पार्ट छूट जाएगा, जो इंटीग्रल वैल्यू है एज इट इज आ जाएगी। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कैसा फंक्शन है, जो हमेशा एक इंटीग्रल वैल्यू देगा बच्चों, हमेशा एक इंटीग्रल वैल्यू देगा, ठीक है। और जो भी x आप उसको दे रहे हो तो वो वैल्यू या तो x होगी और लेस देन x होगी, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको, ठीक। ये इसकी डेफिनेशन है, ठीक है। आपको कोई भी डेसिमल पॉजिटिव है तो कोई दिक्कत नहीं, डेसिमल वाला पार्ट हटा दो, सीधा इंटीग्रल जो है एज इट इज़ लिख दो, ठीक है। नेगेटिव वाले में आपको पता ही है, नेगेटिव वाले में नेगेटिव अगर दिया है तो एज इट इज़ लिख देंगे, अगर नेगेटिव डेसिमल वाला दिया है तो उससे छोटे वाला इंटीजर जो है वो उठा के रख देंगे। यहाँ पे -2.9 है, इससे छोटा -3 है, वो रख दिया हमने, ठीक है। तो इसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना। अब बात आती है कि इसका ग्राफ कैसे होगा। इसका ग्राफ देखो बच्चों, मैंने ना 1 से लेके मान लो मैंने, हाँ एक बात और, अगर मैंने मान लो ऐसा दिया होता 0.999 तो क्या होती वैल्यू, तो 0 होती इसकी वैल्यू, है ना। क्योंकि देखो हम यहाँ पे 1 थोड़ी ना दे सकते हैं, हमें जो x मिला है उससे छोटे उसके हमें वो एज इट इज़ देना है। अगर वो इंटीग्रल हो तो, इंटीजर है नहीं ये, तो इसके जो छोटा इंटीजर कौन सा है इसके पास, तो वो 0 ही है सबसे पास छोटा इंटीजर, तो इसके, है ना। 1 तो इससे बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी इसकी। तो यहाँ पे देखो 0 से लेके हम 1 तक के कितने 1 नहीं होना चाहिए, हमारी जो वैल्यू आएगी, मैंने x की वैल्यू 0 से लेके मैंने fx, ये है ना,
भाई मैंने x की वैल्यू 0 से लेके 1 तक, ठीक है, कितनी भी दी, 1 नहीं दी, पर मैंने इसको देखो, इसको मैंने यहाँ पे ये होलो सा सर्कल बना दिया, इसका मतलब 1 नहीं है, तो इसकी वैल्यू क्या आई, 0 ही आई। y भी क्या आया हमारा, 0 ही आया, है ना। अब देखो, अब मैंने 1 ले ली वैल्यू इसकी, 1 ले ली, 1.1, 1.2, 1.3, 1, यानी कि 2 तक की, 2 नहीं लिया, बस 2 नहीं लिया, तो सारी वैल्यूज़ क्या आएंगी हमारी, ये आएंगी, ठीक है। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर ये देखो इस तरह का ग्राफ बनेगा। जब 2 से लेने लग गए तो वैल्यू जो हमारी y यहाँ पे हमारे y 1 आ गया। अब जब मैंने 2 पॉइंट समथिंग लिया, 2 लिया तो भी 2 आया y, और मैंने 2.9 लिया, 2.1, 2.3, 2.4, 2.3 तक मैंने कोई भी वैल्यू ली, 3 नहीं ली तो भी मेरी क्या वैल्यू आई, 2 आई। ये इस तरह का ग्राफ हो जाएगा इसका, है ना। यहाँ से भी ऐसे ही, भाई 3 लिया तो भी वैल्यू 3 आई, 3.1 लिया तो भी 3 आई, 3.2 लिया तो भी 3 आई, और इस तरह से जो है 4 तक की सारी वैल्यू क्या आएंगी यहाँ पे 3, बस 4 नहीं आएगा। तो ये जो है हमारा ग्राफ बन जाएगा। अब नेगेटिव में आएंगे तो नेगेटिव में कैसा हो जाएगा, नेगेटिव में इसका ग्राफ बन जाएगा ऐसा। अगर -1 लिया तो -1 ही आ जाएगा, लेकिन -1 सॉरी यहाँ पे 0 अगर मैंने लिया, 0 पॉइंट अगर मैंने लिया, ये देखो ऐसा बनेगा, है ना। अगर मैं इस तरफ जाऊंगी, मान लो मैंने -0.5 लिया, है ना, तो मेरा आंसर -1 आएगा। -0.6 लिया तो भी मेरा -1 आएगा। यहाँ देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या आएगा, ठीक है। अब -1 है तो -1 तो आना ही आना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इस तरह से अगर मैंने इसकी यहाँ से इसके बीच की वैल्यू ली तो मेरा ग्राफ ऐसे यहाँ तक लिया, तो ये मतलब ये इस तरह का ग्राफ आएगा। अब मुझे इसकी डोमेन और रेंज बतानी है। डोमेन बताओ इसकी भाई। डोमेन तो हम x की वैल्यू तो कुछ भी ले सकते हैं, और अभी ले भी रहे थे, इधर नेगेटिव पे भी पॉजिटिव पे भी जा रहे हैं, नेगेटिव पे जा रहे हैं, कुछ भी ले सकते हैं, तो पूरा रियल सेट क्या हो गया हमारा, डोमेन हो गया। बट रेंज क्या है, बट इसकी रेंज क्या आएगी, हमेशा मैंने बोला इसकी रेंज हमेशा एक इंटीग्रल पॉइंट आएगी, है ना। चाहे आप कुछ भी x दो, कुछ भी x, आपको क्या मिलना है यहाँ पे, एक इंटीजर वैल्यू, एक इंटीग्रल वैल्यू मिलेगी आपको, है ना। तो इसकी रेंज क्या आनी चाहिए, फिर हमारा सेट ऑफ इंटीजर आना चाहिए, कि आप चाहे कोई भी रियल दो नंबर, ठीक है ना, तो लेकिन आपकी वैल्यू क्या आएगी, इंटीग्रल आएगी। तो ये क्या मिलेगा आपको, z, सेट ऑफ इंटीजर को रिप्रेजेंट करता है। ओके, अभी जो और भी कई इंपॉर्टेंट फंक्शंस के बारे में बताना रह गया नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं, काफ़ी लंबी हो जाएगी नहीं तो।